नेक्स्ट कुछ और एंट्रीज देख लेते हैं। एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। आप एसेट्स को बेच रहे हो और आपके पास क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है। तो इफ़ यू रिमेंबर बेटा, यहाँ पर देखो, जब हम एसेट्स को बेचते थे तो हम क्या लिखते थे, टू कैश, ठीक है। और कौन से अकाउंट में होता था, हमारा रियलाइजेशन में हो रहा था, ठीक है। नहीं, ये तो लाइबिलिटीज़ का हो गया ना। जब आप एसेट को बेच रहे थे तो आपके पास कैश आ रहा था, कैश को क्या कर रहे थे बेटा, डेबिट। और कौन सा अकाउंट है बेटा, रियलाइजेशन। तो बेटा आपकी इधर पे एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री आपकी हो जाएगी एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, यानी आपने एसेट्स को बेचा और आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा आता है तो बेटा उसे करते हैं डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR। और बेटा ये कौन सा अकाउंट में एंट्रीज पास की जा रही हैं, रियलाइजेशन में, तो आपका रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये देखो लाइबिलिटीज आर पेड। लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो यानी पैसा जा रहा है, अगर पैसा जाता है तो उसे करते हैं क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। और बेटा अगर लाइबिलिटीज आप पे कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट में एंट्रीज हो रही हैं, रियलाइजेशन में, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये एंट्री देखो, एसेट इज टेकन अवे बाय अ पार्टनर, यानी अगर किसी पार्टनर ने एसेट को ले लिया, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को ले लेता है तो बेटा पार्टनर्स को करते हैं डेबिट। तो इधर पे हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बेटा इधर पे सोच रहे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आप किसी से किसी का कोई एसेट ले रहे हो, अगर आप किसी से किसी का कोई एसेट ले रहे हो यानी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आप पेमेंट करोगे। और अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका अकाउंट बढ़ा कि घटा, आपका अकाउंट बेटा घटेगा। तो बेटा इसी वजह से पार्टनर को डेबिट किया गया है, यानी अगर आपका अकाउंट बढ़े तो क्रेडिट करो और अगर आपका घटे तो डेबिट करो, क्योंकि आप एसेट ले रहे हो यानी आपको सामने वाले को उसका मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास से जा रही हैं चीज़ें, आपका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से बेटा आपको डेबिट किया है। और ये कौन सा अकाउंट में एंट्री पास होंगी बेटा, रियलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर करे, लाइबिलिटी को टेक ओवर करे तो हम क्या करेंगे, अगर बेटा वो एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। उसी तरह अगर वो लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं बेटा, क्रेडिट। तो अगर वो लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करेगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट। आप बेटा एक काम करो, यही सोच के चलो, एसेट को टेक ओवर कर रहा है, एसेट क्या होते हैं बेटा, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दो। लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं बेटा, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दो। और एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, द लास्ट एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट। आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हैं कि जब बेटा हम जो रियलाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस जब कंडक्ट करते हैं तो इसमें कुछ खर्चे आते हैं। तो बेटा इधर पे बोला जा रहा है कि अगर उन खर्चों को कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। पहली चीज़ तो ये बेटा, ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर के ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज जितनी भी होंगी रियलाइजेशन से ही पास होंगी। तो बेटा इधर पे कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, पेड बाय फर्म। कौन पे कर रहा है बेटा, फर्म पे कर रही है। तो फर्म पे कर रही है मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, तो रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेड बाय पार्टनर। अब कौन पे कर रहा है बेटा, पार्टनर पे कर रहा है। तो अगर पार्टनर पे कर रहा है तो आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आपने कैश किया था बेटा, यहाँ पर कैश किया था, अब कैश की जगह पे कैपिटल लिख दोगे, तो एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म पे कर रही है तो कैश को क्रेडिट करो, लेकिन अगर पार्टनर पे कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट को करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हेन फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर्स, क्या कर रही है बेटा, फर्म पार्टनर को कुछ अमाउंट दे रही है टूवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस। इसे बियर कौन कर रहा है बेटा, पार्टनर कर रही है। तो अगर बेटा पार्टनर बियर कर रही है तो बेटा आपकी सेम एंट्री यही वाली रहेगी, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को कुछ पैसे दिए हैं और पार्टनर उस चीज़ को बियर कर रहा है, तो फिर से बेटा हमारी सेम एंट्री यही हो जाएगी। मैं आपको बेटा सजेस्ट करूँगी
अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है आप एंट्रीज़ को लर्न कर लो, बिकॉज आपकी एंट्रीज इस चैप्टर में बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अगर फर्म पे कर रही है तो कैश को क्रेडिट करो, पार्टनर पे कर रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट करो। और उसके बाद इधर पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन फर्म हैज़ एग्री टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया एंड पार्टनर उसको बियर कर रहा है। अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोला है, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर, पे कौन कर रहा है बेटा, फर्म पे कर रही है। अभी क्या बताया था, अगर फर्म पे करेगी तो क्या करोगे, कैश को क्रेडिट कर दो। तो इधर पे हो गया कैश बेटा क्रेडिट हो गया, आपके पेड हो रहे हैं बेटा फर्म, लेकिन बॉर्न कौन कर रहा है, बॉर्न पार्टनर कर रहा है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन दी होगी तो आप ये एंट्री पास करोगे, कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। प्लीज़ बेटा अगर आपको फंडा समझ आ रहा है आप लर्न कर लो, क्योंकि बेटा दीज आर इम्पॉर्टेंट एंट्री, और इम्पॉर्टेंट है मतलब आएगी, ठीक है। अगर फर्म पे कर रही है तो कैश को क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन टू कैपिटल, ठीक है। इधर पे क्या बोला जा रहा है बेटा, पार्टनर बियर कर रहा है, फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया एंड पार्टनर ही बियर कर रहा है, तो आपका रियलाइजेशन टू कैपिटल। नेक्स्ट, पेड फर्म कर रही है तो कैश को क्रेडिट कर दिया एंड बॉर्न बाय द पार्टनर, तो कैपिटल अकाउंट DR टू कैश, ठीक है। और नेक्स्ट इधर पे क्या बोला जा रहा है, born and paid by partner, यानी अगर ऐसा कुछ दे रखा है इट मीन्स नो एंट्री, ठीक है बेटा। तो ये आपकी कुछ एंट्रीज हैं, प्लीज़ आप इनको देख लो समझ लो, ताकि आपकी हो सकता है बेटा अभी जो आपके पेपर होने वाले हैं हाफ ईयरली में उसमें आपकी एंट्रीज पूछी जाए इस क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से मैंने आपके बोर्ड के पेपर देखे हैं पिछले साल के, उसमें एंट्रीज पूछी गई हैं, एनालाइजेशन की एंट्रीज आती हैं। आपको बस ये कंसेप्ट देख के चलो और एंट्रीज को आप लर्न कर लो, ठीक है बेटा।